हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। इन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। एक ट्रायंगल हमें ABC गिवन है जिसके अंदर AB और AC को इक्वल दिया गया है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। BA साइड को आगे तक प्रोड्यूस किया गया D पॉइंट तक, सच दैट AD इक्वल टू AB। BA को ऐसे आगे बढ़ाया गया है कि हमारी जो AD साइड है वो AB के इक्वल है, मीन्स ये और ये भी इक्वल है। सो दैट BCD इज ए राइट एंगल। हमने बताना है कि BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। तो मतलब C एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगी। अब सबसे पहले देखो गिवन क्या है हमारा। यहाँ पे गिवन है हमें ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस। क्लियर है। और क्या गिवन है, AB इक्वल टू AC गिवन है, AD इक्वल टू AB गिवन है। ये दो चीजें गिवन है। अब यहां देखो AB इक्वल टू AC है और AD इक्वल टू AB है। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगी, हमारी इक्वल होंगी। तो यहां पे क्या लिख देंगे, इन्हीं की हेल्प से AD इक्वल टू AC भी होगा हमारा। क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, टू प्रूव। एंगल C को हमने 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है। अब चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है उसका यूटिलाइजेशन हम यहां पे करेंगे। AB इक्वल टू हमें AC गिवन था, जो AB है AC के इक्वल गिवन है, ये और ये इक्वल गिवन है, तो इनके अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये, क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे AB के अपोजिट एंगल और AC का एंगल जो होंगे, एंगल ACB इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल ABC के। रीजन लिख देंगे साथ में, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, मतलब इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। राइट डाउन कर दिया हमने यहां पे। उसके बाद बात करते हैं। देखो AB इक्वल टू AC था, AD इक्वल टू AB था, तो AD इक्वल टू AC भी हो गया हमारा। यहां पे एक बार लिख देते हैं हम, AB इक्वल टू क्या है, AC, AD इक्वल टू क्या है हमारा, AB। दोनों के दोनों क्या है, गिवन। सो जो AD हो जाएगा हमारा वो AC के भी इक्वल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो यहां पे AD इक्वल टू क्या आ गया, AC। अब AD साइड देखो ये है, और इस दूसरी साइड क्या है हमारी, AC। ये और ये, इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये, इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, हमारे इक्वल। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल ACD इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल ADC के। सेम रीजन आ जाएगा यहां पे, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। यहां तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, अदरवाइज यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार दोबारा वीडियो प्ले कीजिए, दोबारा समझिए। इन दोनों को इक्वल हमें गिवन है, इनकी हेल्प से AD इक्वल टू AC आ गया, AD और AC इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी, इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दो। ये क्या है, एंगल ACB, प्लस कर दिया एंगल ACD इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, इस साइड क्या है, एंगल ABC, प्लस कर दिया एंगल ADC। ये चीज आ गई हमारी। अब देखो ACB और ACD, ACB, ये एंगल और ये एंगल क्या बन गया हमारा, DCB या फिर BCD। तो यहां पे क्या बन जाएगा, एंगल BCD इज इक्वल टू किसके आ गया, ABC। देखो ABC, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल B लिख सकता हूं,
प्लस में ADC को एंगल D लिख सकता हूं, तो इन दोनों एंगल का सम BCD के इक्वल आ गया, ये मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। इसका भी यूटिलाइजेशन होने वाला है, इसलिए हमने इसको मानना है थर्ड इक्वेशन। अब देखो इन ट्रायंगल BCD, पूरी की पूरी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम क्या होता है हमारा 90 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। B एंगल, C एंगल और D एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हमारा क्या हो जाएगा, BCD का इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 180 डिग्री के। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पे चलो, B और D किसके इक्वल है, BCD के। किसके इक्वल है, BCD मीन्स एंगल C के। तो यहां से क्या हो जाएगा, फ्रॉम थर्ड एंगल B और D का सम किसके इक्वल है, एंगल BCD प्लस में ये क्या है, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये BCD भी क्या है हमारा, एंगल C ही है। एंगल C प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180, और एंगल C क्या आ गया यहाँ पे 180 बाय 2 मीन्स 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना था, एंगल C को 90 डिग्री प्रूव करना था। सो एंगल C इज 90 डिग्री, so that angle BCD is right angle। अब C 90 डिग्री हो गया तो BCD क्या हो जाएगा हमारा, एक राइट एंगल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट किसी प्रकार का भी आपको इस क्वेश्चन के अंदर लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको एक बार फिर सजेशन देता हूं, थ्योरम्स को रट्टा मत लगाना। जो भी हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट हैं सभी चैप्टर्स के वो कीजिए। आप क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 एक कॉन्टिन्यूसली ऑर्डर में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ऐसा मत करना कभी आपको 6.5 उठा ली, कभी 6.3 उठा ली, कभी 7.2 से क्वेश्चन कर लिया। ऐसे आप करोगे थ्योरम्स को समझ में नहीं आएंगी। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर कीजिए सभी चैप्टर्स के, सभी एक्सरसाइजेज के। तो अगर इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो एक कॉन्टिन्यूसली ऑर्डर में आप थ्योरम्स करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ये मेरी सजेशन है आपको। अदरवाइज अगर आप रेंडमली थ्योरम्स करने की ट्राई करेंगे तो आपको थ्योरम समझ में आने वाली नहीं है, आपको फिर रट्टा लगाना पड़ेगा और आप एग्जाम्स में उनको नहीं कर पाएंगे। तो एक कॉन्टिन्यूसली ऑर्डर में थ्योरम कीजिए एज पर माय सजेशन। तो कोई भी डाउट आपको नहीं आएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। तो आप भी चैनल के हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों में। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।